हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक 7.3 ऑफ चैप्टर 7 मैथ्स और हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। अभी पीछे हमने देखा था लास्ट क्लासेस में कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है या उसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे वो फॉर्मूला डिराइव होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेसिकली अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी और आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनके, इसका है आपका x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 y2। तो आपका डिस्टेंस ए बी जो होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट में आएगा आपका और ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी और उनके बीच में कोई पॉइंट है पी सपोज, तो अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2, तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं गिवन वो उसको किसी रेशो m1 m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से डिराइव करने की कोशिश करेंगे पहले और फिर हम करेंगे प्रॉपर आपके x1 y1 m1 m2 को यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी हुई है जहाँ पे P जो है आपका एक रिले टावर है A और B के बीच में, such that the distance of P from B is twice the distance from P from A। तो P और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसका दुगना डिस्टेंस है P और B के बीच में। तो मतलब आपका ये 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है P इनको। ठीक है, आपका O ओरिजिन है और वही आपका A पॉइंट है, तो मतलब ये आपका 0,0 और B है आपका 36,15। ठीक है, आपको ये चीज़ें गिवन है यहाँ पे और P को हमने मान लिया x, y। तो हमने लेट कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x, y। ठीक है, और हमें पता है कि वो ए बी को डिवाइड करा है 1:2 की रेशो में। अब आपको निकालने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें लेट करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे, हमने P और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स P D and BE from P and B respectively on x axis। हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दो, आपका एक है PD दूसरा है BE। ठीक है, देन ड्रॉ PC परपेंडिकुलर टू BE। हमने P पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब की बार BE पे। ठीक है, तो हमारे पास 3 परपेंडिकुलर हो गए अब यहाँ पे PD, BE और PC। अब अगर आप देखो आपके पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल BPC। आपका ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। ठीक है, एंगल D या आप बोल सकते हैं एंगल PDO इज इक्वल्स टू एंगल BCP 90 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा आपका एंगल AP एक सेंड POD आप या PAD भी बोल सकते थे, इसको हम A ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका APD इज इक्वल्स टू एंगल PBC। आपका ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। क्यों? आपकी PD और BE पैरेलल लाइन्स हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, और आपकी एक लाइन इसे ऐसे कट कर रही है, तो आपके ये जो एंगल हैं ये इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे? ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, ये हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल PAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPC बाय एंगल। ये हमने देखे थे सिमिलैरिटी कंडीशंस पहले भी कि आपके कौन कौन से होते हैं, एंगल, साइड। ठीक है, आपके ये अलग अलग आपके सिमिलैरिटी कंडीशंस होते हैं। तो आपका यहाँ पे बाय एंगल ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हमें ये पता है कि इनकी रेशो तो 1:2 है। ठीक है, आपका AP बाय PB, ठीक है, AP बाय PB इज इक्वल्स टू, रेशोस आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल होगी यहाँ पे। ठीक है, तो AD बाय PC, AD बाय PC इज इक्वल्स टू PD बाय BC
आपका क्या होगा 1/2, क्योंकि ये 1/2 था तो सारे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो आपकी रेशो आपको मिल गई। आपका मतलब ओ डी या ए डी बाई डी ई, सॉरी पी सी और डी ए की बात है, तो ये भी आपकी और ये चीज़ आपकी इक्वल होगी ए डी बाई डी ई के, क्योंकि आपका पी सी और डी ई इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास ये सारी कंडीशंस, ये आपकी रेशो आ गई है आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास ये पता हमें कि ये एक्स कॉमा वाई है, ये 0,0 है और ये 36,15 है। और हमें अब इनमें वैल्यूज़ पुट करके हम देखेंगे कि आपकी क्या होगी। हमें ये पता है कि आपका ए डी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये एक्स होगा। ठीक है, और पी डी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाई है। ओके, और ये पूरा आपका 15 है यहाँ से यहाँ तक, और आपका ओ ई जो है वो 36 है। ठीक है, ये 36 है, ये 15 है, तो ये आपका हो गया 36 माइनस एक्स यहाँ से डी ई, और ये आपका हो जाएगा 15 माइनस वाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे इसमें, तो आप देखोगे कि आपका ये जो डिस्टेंस है ओ डी, या आप बोल सकते हो इसे ए डी बाय पी सी या ए डी बाई डी ई, आपका क्या होगा x बाय 36 माइनस एक्स, और ये आपका हाफ के इक्वल है। एंड आपका जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे जो हमारी रेशो आ रही है इसकी, विच इज़ पी डी बाय बी सी, पी डी बाय बी सी इज ऑल्सो हाफ, और पी डी क्या आपका y, बी सी है आपका 15 माइनस वाई। ठीक है, सिंगल इक्वेशंस है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। ये आप अगर सॉल्व करोगे आपका आएगा 2x इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स, तो आपका आ गया 3x इज इक्वल्स टू 36, x आ गया आपका 12। सिमिलरली आप इसे सॉल्व करोगे आपका आएगा 2y इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई, तो आपका 3y हो गया 15 और y हो गया आपका 5। तो वी हैव x एंड y। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, हमें x और y ही चाहिए था। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल्स टू 12,5। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए p की। ठीक है, अभी ये तो था हमने जर्नल उससे किया था, हमने परपेंडिकुलर डाले और सारा इसको सॉल्व किया। अगर हम जर्नलाइज कोई फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो वो भी हमारा इसी मेथड से निकलेगा जैसे हमने इससे निकाला है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि अब आपके पास ये फिगर है। ठीक है, आपकी एक लाइन है ए बी और पी उसको m1:m2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, बी के हैं x2, y2 और पी के हैं x, y। ठीक है, जर्नलाइज सिचुएशन है। पिछली बार था आपका ये 0,0 और ये था आपका 36,12 और ये आपका 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा था। अब की बार बस हमने उनकी जगह वेरिएबल्स ले लिए ताकि हमारी हर सिचुएशन के लिए हम उसे ही यूज़ कर पाए। ठीक है, तो सेम चीज़ है। पिछली बार ए हमारा ओरिजिन पे था तो हमें यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत नहीं थी। हमने तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले एक्स एक्सिस पे और फिर इस पॉइंट से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से यहाँ। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, परपेंडिकुलर्स जो हमने एक्स एक्सिस पे भी डाले थे और इन पॉइंट से यहाँ पे भी डाले थे। अगर आप देखो लास्ट टाइम जो था हमारा ए से हमें यहाँ परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये एक्स एक्सिस था। ठीक है, और ए और ओरिजिन सेम थे तो हमें एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसे वर्टिकली भी हमें कोई परपेंडिकुलर नहीं डालना पड़ा, हमें बस ये पॉइंट्स कंसिडर करने थे। ठीक है, तो आपकी बार हमने तीनों परपेंडिकुलर ऐसे डाले और 2 आपने हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ ए आर पी एस एंड बी टी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ड्रॉ AQ perpendicular to PS and PC perpendicular to BT. ठीक है, PC is perpendicular to BT and AQ is perpendicular to PS. ठीक है, तो अब आपके पास ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं, हमें अपने पॉइंट्स पता है और हमें अब बस इनके बीच में रिलेशन निकालना है। हम फिर से 2 ट्राइंगल लेंगे अपने, ये वाला और ये वाला। आप पिछली बार की तरह इन्हें हम अब भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ये है आपके एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल BPC आपका एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो सेम कंडीशन पिछली बार थी उसी तरह से अब की बार भी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि आपके AR और BC जो है पैरेलल है, उनको एक लाइन कट कर रही है, और यहाँ पे आपका PSB इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे हम इसको आगे मूव कर दे तो आपका ये एंगल भी उसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे A से हमने यहाँ आगे लाइन बढ़ा दी तो ये एंगल जो बनेगा वो ये सारे एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। तो आपका ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आपका ट्राइंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPC बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब आपके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो सेम आएगी। ठीक है, तो हमारे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगे। आपका है ट्राइंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPC, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनी आपकी इसमें PA बाय BP इज इक्वल्स टू AQ बाय PC इज इक्वल्स टू PQ बाय BC। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ पे आप देखो AQ क्या होगा आपका, इसको थोड़ा सा एक बार अगर हम बना के देखें खुद से ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये आपका है जो मेजर बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल है और एक आपका है ऐसे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आपका है मेन, ये बन रहे हैं आपकी फिगर। ये है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ये है आपका APB, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ C, यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया आपका Q, ये आपका RST। ये है आपका X1 Y1 XY X2 Y2। तो इसका मतलब आपका जो कंप्लीट डिस्टेंस है दिस इज X2, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये है आपका Y2। ठीक है, Y2। अब अगर आप देखो और छोटे स्केल पे, तो अगर हम सिर्फ यहाँ से देखें इस वाले पॉइंट से, ये तो बड़े पॉइंट, इस पॉइंट हो गया P से, अगर आप देखो तो आपका यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस Y, और यहाँ से यहाँ तक है X। अगर हम A से देखें तो आपका ये है आपका X1 और ये यहाँ से यहाँ तक है आपका Y1। अब आपको निकालने हैं बचे हुए डिस्टेंस। ठीक है, ये X है, ये X1 है, तो आपका RS क्या होगा, X माइनस X1, और आपका ST क्या होगा, X2 माइनस X1, X2 माइनस X, सॉरी नॉट X1, X2 माइनस X। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका Y2 माइनस Y। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसमें देखो ये आपको पता है, ये वाला होगा आपका Y माइनस Y। तो आपको सारे डिस्टेंसेस आपके पता चल गए आपके कौन कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके अलग अलग उससे आप देख सकते हो कौन से होंगे। अभी हम इसको रब कर देते हैं और हम इसमें पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज। ठीक है, एक बार पुट कर लेते हैं फिर रब करेंगे। अब हमें पता है कि हमारा AQ जो है, AQ और RS ये दोनों इक्वल है। AQ इज इक्वल्स टू RS, ये दोनों इक्वल हैं। रेक्टेंगल बोल सकते हो आप, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड से इक्वल है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का X माइनस X1, X माइनस X1। ठीक है, सिमिलरली आपका PC जो है दिस इज इक्वल्स टू ST, और ये आपका इक्वल है X2 माइनस X के। ठीक है, ये आपका X2 माइनस X के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि PQ क्या है हमारा PQ जो है वो आपका Y माइनस Y1 के इक्वल है। ठीक है, हम देख चुके ये भी। और आपका PC विच इज दिस वन इज इक्वल्स टू Y2 माइनस Y। ठीक है, तो आपके ये चारों चीज़ें हमें पता चल गई कि क्या क्या है। इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आप एक बार फिर से रिकैप करके देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया कि ये साइड्स कैसे आए तो। अब हम इन वैल्यूज़ को 1 में रखेंगे। आपका PA विच इज दिस इज M1, तो आपका ये हो गया M1 बाय BP इज M2, तो ये हो गया आपका AQ विच इज X माइनस X1 बाय PC विच इज X2 माइनस X, PQ विच इज Y माइनस Y1
और बी सी विच इज़ y2 माइनस वाई। ठीक है, तो हमारी आई ये इक्वेशन। अब अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो आपका ये वाला पार्ट से विच इज़ m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ऑपोजिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, आपका आया m1 x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ठीक है, तो वी विल गेट m1 x2 माइनस m1x इज इक्वल्स टू m2x माइनस m2x1। x वाली हम एक साइड ले लेंगे और x1 x2 एक साइड ले लेंगे, तो आपका आएगा m1x2 माइनस m2x1 इज इक्वल्स टू m2x माइनस, सॉरी ये यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, ये वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, m1x, x कॉमन आया, आपका आया m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, m1 x2, या आप बोल सकते हो x1 m2, अगर हम x1 को पहले रखना चाह रहे हैं तो x1 m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया आपका x। अब हमें निकालना है y, हम ये वाली टर्म्स लेंगे यहाँ से, तो आपका आएगा m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y। आपका आया m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m2 y माइनस y1। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल्स टू m2 y माइनस m2 y1। y वाली टर्म्स एक साथ और आपकी y1 y2 वाली टर्म्स एक साथ, तो आपका आया m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल्स टू m2 y प्लस m1 y। ठीक है, दिस इज y। यहाँ आपका y कॉमन आया, आपका बचा m1 प्लस m2, तो आपका y क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब हमारे पास x भी है और y भी है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और वो हो गया आपका x की वैल्यू हम रखेंगे m2 x1, या आप बोल सकते हो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, याद कैसे रखना है इसको, जो आपकी m1 m2 प्लस, आप ऐसे लिख लो इसको डायरेक्ट, जैसे अगर x लिखे हम तो आपने लिख लिया m1 m2 और नीचे आपने लिख लिया m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ 1 है तो x के लिए आप लिखोगे 2 और 1। ठीक है, ये हो गया आपके x के कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो बस इसको हटा देंगे हम, बाकी हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा y2 y1। जो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, बाकी आपका सेम है। ठीक है, आप ऊपर नीचे m1 प्लस m2 लिखो, ऊपर वाले में आपने बस ये टर्म्स ऐड करनी है, इतना हार्ड नहीं है ये, बस पूरा सॉल्व करने में हमें लग रहा है कि इससे बहुत हार्ड है, याद रखना इसको। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये आपने करा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके। ठीक है, अगर हमें पता हो कि इनमें से कोई एक रेशो 1 है, जैसे m1 या m2 में से कुछ आपका 1 है, तो आपका फॉर्मूला और सिंपल हो जाएगा। और अगर मिड आपका पता 1:1 ही है रेशो, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे एक केस 1 हो पहले, तो ये तो आपका है कि अगर मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं आपका था, जैसे फिर से अगर हमें करना हो m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो था आपका x के लिए, फिर y के लिए सेम m1 प्लस m2। ठीक है, 1 है तो 2, 2 है तो 1, सॉरी x आएगा साथ में, प्लस m2 x1। अब यहाँ y2 y1। ठीक है, अब हमें पता है कि वो रेशो जो है m1:m2 की रेशो जो है आपकी 1:k है या k:1 है।
ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज आपकी k/1 है, ठीक है, तो m1 की जगह k रख दो, m2 की जगह 1, तो आपका यहाँ पे आएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k+1, और यहाँ पे आपका आएगा ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k+1। ये है आपका पहला स्पेशल केस जिसमें आपकी कोऑर्डिनेट जो है, मतलब डिवाइड जो हो रहा है रेशो k/1 की रेशो में हो रहा है। दूसरा हमारा मिड पॉइंट, उसमें आपने सारी 1 रखा तो आपका नॉर्मल आता है मिड पॉइंट में कि अगर आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं a, b और आपका बीच में पॉइंट है p जो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये x, y है, ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो आपके x y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। बस ये सिंपल है, ऐसे याद रखना, आपको हर बार ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है। दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2, y में दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपको डिराइव करना पड़ेगा। और इसको याद रखने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, बस वैल्यूज पुट करोगे तो आप अपने आप यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। ये है स्पेशल के, बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्पेशल ये कि kx2 प्लस x1 बाई k+1 होगा, ठीक है, कि हम फिर k की वैल्यू रखेंगे। आप बस ये याद रखो, आप m1 m2 को बस m2 को 1 पुट कर दो जब पुट कर रहे हो। तो आपको अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो आप यही लिख के इसमें m1 m2 को फिर 1 पुट कर सकते हो, आप यहाँ तक आ जाओगे। बट बेटर है आप यही याद रखो, आपका टाइम बचेगा इसको याद रखने में यहाँ से, ठीक है। तो ये थे हमारे सेक्शन फॉर्मूला के डेरिवेशन और आपके स्पेशल केस क्या होता है इसमें। आपको सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है जो है आपका ये, आगे के आपके सारे क्वेश्चंस में यही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।